सबसे पहले हमें जो इसका चार्जिंग का सेक्शन देखना होता है कि यार चार्जिंग क्यों नहीं करता। सबसे पहले हम क्या, इनके ऊपर भी वोल्टेज चेंज होने होते हैं, स्विचिंग माइनस प्लस के वोल्टेज चेंज होते हैं, इसके ऊपर भी माइनस प्लस के वोल्टेज चेंज होते हैं। और ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएं। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी टेक्निकल बगैर फीस के वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी, ये मेरे पास आया है जी ग्रो वाट का सोलर इन्वर्टर, और इसमें जो फॉल्ट आया है वो बहुत से कारीगरों के पास ये फॉल्ट आ रहा है। तो मेरे पास भी आया है, कारीगर से आया ये मेरे पास इन्वर्टर। ज़ाहिर सी बात है मेरे पास तो वही इन्वर्टर आता है जो जिसके ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ होता है, फिर काबू नहीं आता तो उसके बाद ही मेरे पास आता है। मेरे मुकद्दरों में रोज़ी ही वो लिखी हुई है जो बस बाकियों से बच के आ जाता है। बहरहाल अल्लाह खैर रखे जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखें, ये सोलर से बैटरी को चार्ज कर रहा है, डिस्प्ले के ऊपर शो करवा रहा है, लेकिन ये बैटरी को ना तो एम्पेयर दे रहा है और ना ही ये चार्ज कर रहा है। सोलर से आपको ये चार्जिंग, और अच्छा एक और बेहतरीन बात क्या है इसमें, देखिए मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि ये आपको वोल्टेज भी प्योर दिखाएगा कि सोलर के देखें पीवी 326 वोल्ट, ठीक हो गया जी। और ये आगे जी इसके एम्पेयर, और ये आगे जी इसके वाट भी ज़ीरो है, एम्पेयर भी ज़ीरो है, ठीक है। और वोल्टेज बैटरी की आपको चेक करवाऊँ तो जनाब साहब जी ये बैटरी के वोल्टेज जो हैं यही खड़े हुए हैं, ठीक है। ये 23.2 वोल्ट, क्योंकि 24 वोल्ट का सेट है, ये 23.2 वोल्ट पे खड़ा हुआ है। लेकिन आपको सोलर से ये चार्जिंग भी शो करवा रहा है, वोल्टेज भी फेक नहीं शो करवा रहा, वोल्टेज भी बिल्कुल करेक्ट शो करवा रहा है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये मैंने इसको वोल्टेज बिल्कुल इतने ही दिए हुए हैं कि जो शो करवा रहा है। ये डिजिटल मीटर रखते हैं इसके बिल्कुल साथ, और ये सोलर के मैंने दिए हैं जी इसको वोल्टेज। देखिए 326 वोल्ट, ये चेक करें, 326 वोल्ट ये शो करवा रहा है, और 326 ही इसमें शो करवा रहा है। ये चेक करें जी 326, यानी कि ना तो ये फेक वोल्ट शो करवा रहा है और ना ही ये चार्जिंग कर रहा है। देखिए ऐसे इशू बहुत से आते हैं कि सोलर इन्वर्टर ना वापटा से और ना ही सोलर पैनल से ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। तो चलिए जी इसके फॉल्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमें जो इसका चार्जिंग का सेक्शन देखना होता है कि यार चार्जिंग क्यों नहीं करता। सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे, ये वाला जो ये स्विचिंग डाइवर्ट, ये जो IGBT है ना स्विचिंग वाला, इसके ऊपर देखेंगे वोल्टेज चेंज हुए या नहीं। अच्छा, इन्वर्टर के दरमियान यहाँ पे आने चाहिए 15 वोल्ट, यानी कि मैं सोलर इसका निकाल देता हूँ, ठीक है। सोलर मैंने निकाल दिया, अब सोलर के वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे आस्ता आस्ता। जो है सोलर के वोल्टेज ये देखे कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सोलर छोड़ेगा फिर मैं आपको उसके वोल्टेज चेक करवाऊंगा जो स्विचिंग वाला IGBT, बल्कि आपको इसके ऊपर वोल्टेज चेक करवाता हूँ। जब सोलर चला जाएगा तो इस पर कितने वोल्टेज आते हैं। ये देखें, पहले आ रहे थे 5 कुछ समथिंग, अब आ रहे हैं 15 वोल्ट, यानी कि हमारा जो स्विचिंग वाला एरिया है वो काम कर रहा है या नहीं। यानी कि हमारा ये वाला 3150 काम कर रहा है, इसको स्विचिंग करवा रहा है कि आप भाई चार्जिंग करें, लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही। इन मामलात में ज़्यादातर जो ख़राब होता है ये IGBT ख़राब होता है। अगर ये ख़राब नहीं है, अब ये ख़राब नहीं है क्योंकि ये स्विचिंग भी करवा रहा है, वोल्टेज भी आ रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं जितने बनने चाहिए। और इसके अलावा हमें क्या चेक करना चाहिए, हम आ जाते हैं इस IGBT के ऊपर, जो कंट्रोलर के IGBT हैं इसके ऊपर आ जाते हैं। ये चेक करें जी, ये मीटर आ गया हमारा, और ये माइनस प्रोब आ गया, और ये प्लस प्रोब आ गया। अच्छा जी, अब आ रहे हैं इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 5.4 वोल्टेज माइनस में आ रहे हैं। अब मैं लगा देता हूँ जी सोलर, ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको लगा दिया सोलर। अब चेक करना है कि ये वोल्टेज भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि जो 5.3 वोल्टेज हैं ये भी चेंज हो रहे हैं या कि नहीं। ये देखें, इसने सोलर उठा लिया, बजर आ गई कि सोलर आ गया भाई, लेकिन ये वोल्टेज चेंज नहीं हुए। यानी कि इनमें दोनों IGBTों के ऊपर जो है, जो सोलर वाले हैं इनके ऊपर भी वोल्टेज चेंज होने होते हैं, स्विचिंग माइनस प्लस के वोल्टेज चेंज होते हैं, इसके ऊपर भी माइनस प्लस के वोल्टेज चेंज होते हैं, और इसके ऊपर भी ये 2 IGBT लगे होते हैं। इसमें 80H65 या 60H65 या जो भी नंबर हो उसके ऊपर वोल्टेज चेंज होने होते हैं। अगर ये नहीं हो रहे तो इसका ये वाला ऑटो कपलर ख़राब है। अगर ये भी ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस से लगी होती हैं।
हमने फोकस किस चीज़ पे करना है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये कारीगर के पास से आया है, तो कारीगर ने तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले उसने ये टारगेट किया हुआ है, ये रिप्लेस किया हुआ है। लेकिन उसने क्या नहीं किया, उसने जो स्विचिंग आती है हमारी पीछे से, जो कंट्रोल कार्ड इसको कमांड देता है कि भाई 1 वोल्ट या 0.75 वोल्ट या 0.70 वोल्ट यहाँ पे आते हैं, 0.70 कह लें या 700 मिली वोल्ट कह लें, ठीक है जी, वो आते हैं यहाँ पे इनके अथोड अनोड पे, यानी कि पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे। तो हमने क्या चेक करना है कि वो वोल्टेज चेक करने के वो क्यों नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे वोल्टेज, आप चाहे इसका ऑटो कपलर रिप्लेस करें, इसके जो है ये वाला जो भी आगे से जो मामला टोटल इसका रिप्लेस कर दें आप इसके, लेकिन जितनी देर तक ये स्विचिंग नहीं होगा आपके सोलर के चार्जिंग जो है वो बैटरी को नहीं जाएगी, ना ये वाट बनाएगा और ना ही ये आपको बैटरी चार्ज करके देगा, ना ही ये बैटरी के एम्पेयर शो करवाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शो करवा रहा होगा कि भाई आपका जो सोलर है वो चार्जिंग कर रहा है। जो कस्टमर हजरात हैं वो देखेंगे कि यार ये सुबह से शाम तक बैटरी चार्ज करता रहता है लेकिन बैटरी चार्ज होती नहीं है। तो मैं आज इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि हमें कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो अब मैं जो है ये वाला एरिया चेक करूँगा, क्योंकि पहले से ही ऑटो कपलर रिप्लेस है। तो अब मैं जो है जो पीछे ये 2 डाइवर्ट लगे होते हैं, ठीक है, A2 वो चेक करूँगा। ये एक ट्रांजिस्टर लगा होता है NPN, ये चेक करूँगा। और इसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस से चेक करूँगा। तो ये इंशाल्लाह चेक करने के बाद आपके सामने फॉल्ट आ जाएगा कि यार फॉल्ट कहाँ से आ रहा था, और मैं ये रिप्लेस करता हूँ। अगर इसमें से कोई चीज़ ख़राब निकल रही है वो भी रिप्लेस करूँगा, आपको बताऊँगा भी कि भाई मैंने क्या रिप्लेस किया है। और वहाँ यहाँ पे वोल्टेज भी आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। ये मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये मैंने चेक किया तो वही 5.3 वोल्टेज आ रहे हैं, माइनस में ही खड़े हुए हैं, ना कि ये प्लस में गए हैं। तो जी मैं अब इसके ऊपर वर्किंग करूँगा। ये बहुत से कारीगरों के पास ये फॉल्ट आ रहा है। वीडियो बनाने का मकसद है कि आपने कहां से कहां तक स्विचिंग चेक करनी इसकी, कि वो स्विचिंग हो रही है तो फिर यहां पे स्विचिंग नहीं हो रही, अगर यहां पे हो रही है तो फिर वहां पे नहीं हो रही। अगर दोनों स्विचिंग ठीक हैं तो इसके अलावा फिर आपने कार्ड पे जाना है, सिस्टम कार्ड के ऊपर या डीसी सेक्शन पे जाना है। लेकिन अब जो मेरे पास एरिया का, जिस एरिया का फॉल्ट आया मैं उस एरिया के ऊपर काम करूंगा। अगर कमांड नहीं आ रही तो भी मैं इसको टेस्ट करूंगा, अगर कमांड आ रही है तो भी इसको चेक करूंगा। अच्छा जी, फ़ॉल्ट मैंने पकड़ लिया, ठीक है जी। फ़ॉल्ट मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक में जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर नेकी नहीं कर सकते ना तो बदी भी ना करें, ठीक है। अगर यानी कि अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा काम भी नहीं करना चाहिए, ये चेक करें जी। अच्छा मैंने जो है ये आपका NPN ठीक हो गया, ये रिप्लेस कर दिया NPN। और बाकी मैंने रेजिस्टेंसों की जब रीडिंग ली है तो ये अभी तक जो रेजिस्टेंस है ये जेन्युइन लगी हुई थी। ये देखें ये 500 ओहम की बता रहा, और ये वाला जो है जी 1K की। अच्छा यहाँ पे जो है जी रीडिंग आ रही हमारी 54, 55 के, 56 के, 57 के। अच्छा जी ये के बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे गड़बड़ है। ये के जो हैं ये बढ़ रहे हैं, 59 के होगी। अच्छा प्रोब चेंज करके चेक कर लेते हैं। प्रोब चेंज करके ये मैक में चला गया, 18 के, 19 के। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है ना जी वो तकरीबन 500 ओम की होती है, 500 ओम की होती है जो रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे। ये इसकी 53 के वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो थी ये वाली। अच्छा जी मैं आपको जूम करके ये रेजिस्टेंस का नंबर भी शेयर कर देता हूँ कि भाईजान ये रेजिस्टेंस जेन्युइन कंपनी की लगी होती है, क्योंकि ये चेक कर लें जी, ये जूम कर दिया, ठीक है जी। ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी की लगी हुई है, 68A लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसके साथ अगर आप ये वाले देखें तो यहाँ पे भी 68A ही लिखा हुआ, यानी कि ये 68A जो है तो मैक्स जो बनती है रेजिस्टेंस ये 500 ओहम की बनती है। लेकिन जो रीडिंग दे रही है ये रीडिंग K में दे रही है, तो इसका मतलब ये D वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस ठीक हो गया जी। इसको मैं करता हूँ जी रिप्लेस। इसमें ये होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस रिप्लेस हुई होती तो इसका नंबर कोई और होना था, ठीक है जी। मैं आपको इसमें चलें ये एक मरतबा ब्रेक लगाएं, 500 ओम की रेजिस्टेंस देखें जी। तो
जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो है ना जी, ये 500 ओहम वाली जो है रेजिस्टेंस मेरे पास बड़ा साइज़ में थी, 1206 में, छोटे साइज़ में ख़त्म है। मैंने कहा चले जी बड़ा साइज़ ही यहाँ पे लगा देता हूँ जी। तो ये मैंने 500 ओहम वाली रेजिस्टेंस जो है वो कर दी रिप्लेस। साइज़ मेरे पास छोटा नहीं था अभी, तो वीडियो बन रही है। फॉल्ट निकालने के लिए मुझे जो है साइज़ में दिक्कत नहीं है, मुझे जो है इसके फॉल्ट में है। अब आ जाते हैं जी इसके वोल्टेज के ऊपर और सेट को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जो फॉल्ट होगा आपके सामने होगा, ओरिजिनल फॉल्ट होगा। अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतरीन सर्विस सेंटर हर सोलर इन्वर्टर का। चलें जी सोलर देते हैं इसको। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है अभी वही तरीका, प्रोब लगाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया था, तो ये 5.3 वोल्ट ही आ रहे हैं अभी भी, लेकिन अब सोलर डिटेक्ट करेगा तो हमें पता चले। ये देखें, ये वोल्टेज आप जो हैं ये चेंज होना शुरू हो गए हैं वोल्टेज ना। वहाँ पे देखें तो आपको सप्लाई पे नज़र आएगा 29.2 पे ये इन्वर्टर सप्लाई को ले गया। अगर यहाँ पे चेक करेंगे, इसके डिस्प्ले पे आ जाए, डिस्प्ले पे भी आपको चेक करवा देता हूँ कि जी ये देखें बैटरी के वोल्टेज जो हैं 29.2 पे चले गए हैं, सेल ठहर गए हैं। ये चीज़ नोट करने वाली है कि पहले जो सेल शुरू से चल रहे थे, वोल्टेज वहीं के वहीं खड़े हुए थे, अब जो सेल हैं वो फुल पे ठहर गए हैं कि भाई 29.24 हो चुके हैं और ये बैटरी फुल हो चुकी है। अब ये इन्वर्टर बताना शुरू कर गया। अच्छा, मैं आपको कारीगरों को भी, ये कारीगर हजरात को भी बताता जाऊँ, अगर किसी को किसी किस्म का डाउट हो तो वो ये ट्रांजिस्टर NPN ठीक हो गया, ये रिप्लेस कर ले और ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये निकाल के इसके ऊपर चेक कर सकता है कि भाई ये फॉल्ट था या नहीं था। तो दोस्त ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएं। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी टेक्निकल बगैर फीस के वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखें, देख के अपना फॉल्ट क्लियर करें। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तानी हैं, मुश्किल से दुआएं देते हैं, इनके तो हाथ दर्द करना शुरू कर देते हैं कि लाइक पे हाथ रखते हुए ना दर्द करना हाथ शुरू कर देता है अंगूठा, कि यार लाइक करना है तो बस अंगूठा दर्द करना शुरू कर गया। हाँ, अगर सुबह से शाम तक मैं पूरे पाकिस्तान को फॉल्ट बताता रहूँ ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फ्री में। अगर मैं ना फॉल्ट बताऊँ तो बस कह देते भाई इसने मेरी कॉल नहीं उठाई। पूरे पाकिस्तान को, यानी पूरा पाकिस्तान क्या चाह रहा है, 1 मिनट में हमारा रिप्लाई आ जाए। पूरा पाकिस्तान, एक बंदा 1 मिनट में हमारा रिप्लाई दे दे। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है मेरी जगह पे आकर देखें। मेरे पास सेट इतने खुले हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं नंबर कैसे लगा रहा हूँ उनके। एक आदमी जो है सेट भी रिपेयर कर रहा है, इसके अलावा जो है जी कस्टमर जिसका है उसको भी कॉल करनी है, उसको वीडियो भी सेंड करनी है, फिर हर जो कारीगर है उसका भी रिप्लाई देना है, ठीक है जी, कस्टमर का भी रिप्लाई देना है। कोई दुकान पे भी बेचारा भूल के आ जाता है, उसको भी गाइड करना होता है। कोई नया सोलर इन्वर्टर लेने आ जाता है, उसको भी गाइड करना होता है। कोई लिथियम बैटरी लेने आ जाता है, उसको भी गाइड करना होता है। यार एक आदमी इतने सारे काम करता है तो 1 मिनट में नहीं आ सकता। यार मेरी बात समझे, 1 मिनट में रिप्लाई नहीं आ सकता। आप नाराज ना हुआ करें, मेरी जगह पे बैठ के चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल ये काम है। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो यार सॉरी, रमज़ान मुबारक चल रहा है दोस्तों। ऐसी बात मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यार पूरे पाकिस्तान से मैसेज आते हैं तो मैं 1 मिनट में वापसी रिप्लाई नहीं दे सकता। इंतजार किया करें। फॉल्ट तो आपको बता ही देता हूँ, फ्री में फॉल्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बता रहा है। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। कुछ नहीं होता, हाथ नहीं दर्द होता, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करके आपको फॉल्ट बताता हूँ। अगर आप एक लाइक कर देंगे, लाइक से कुछ नहीं होता, ये बस यही होता है कि यार इसको कुछ दोस्त पसंद करते हैं। बस ये आपका ना जो प्यार मोहब्बत होता है ना, ऐसे होता है कि भाई मैंने लाइक किया, मैं अकरम को पसंद करता हूँ, उस्ताद अकरम, भाई अकरम, ठीक है जी। वैसे तो अब माशाल्लाह उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 45 साल है। अब मैं और आपको 3-4 साल और फॉल्ट बता दूंगा बस, इसके बाद वैसे नहीं मुझे नज़र आना मैंने आपको क्या फॉल्ट बताने हैं। तो चलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।